जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज शुरू करेंगे हम बार सीरीज। बार सीरीज मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें क्या होता है कि रिकरेंट डिजिट आपका आता है। रिकरेंट डिजिट का मतलब कोई सा भी नंबर्स क्या हो, दशमलव के बाद आपका बार 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 रिपीट होता हो। ठीक है, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। उस पे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, एसएससी पे हो, चाहे रेलवे हो या एनटीपीसी हो या कोई भी आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, वनडे एग्जाम हो, उसमें आपका रिकरेंट डिजिट पे एक न एक सवाल आपका जरूर रहता है। और ये क्या होता है कि ये एक रेशनल नंबर्स का ही टाइप होता है। ठीक है, रेशनल नंबर्स का ही टाइप होता है कि जब रेशनल नंबर्स को आप दशमलव में लिखते हो तो वो क्या होता है कि एक के बाद एक नंबर रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि मान लो कि 1/3 ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। 1/3 रेशनल नंबर है, लेकिन अगर मुझे इसको वैल्यू में लिखना है तो देखो 3 का भाग मैं दे रहा हूँ 1 में, तो ये 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ा के दशमलव लगाएंगे तो 3 हो गया, फिर 10, फिर 3, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 1। इस तरह से ये क्या हो जाता है, रिपीट होता जाता है। ठीक है, अनंत तक ये चलता रहता है। कहने का मतलब कि अगर आप रेशनल नंबर्स को आप इसमें लिखना चाहें, ठीक है, मान में लिखना चाहें, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसी जो नंबर रिपीट होता है, जो नंबर दशमलव के बाद बार 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 रिपीट होता है, उसी को बोलते हैं हम बार सीरीज या रिकरेंट डिजिट, यानी पुनरावृत्ति। ठीक है, किसी नंबर का बार 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 आना। तो यहाँ पे जैसे कि 1/3 दिया हुआ है। अब इसको मुझे क्या करना है, मान लो कि मुझे इसमें लिखना है कि आपको इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे। तो अभी मैंने बताया कि 1/3 बराबर क्या होता है, 0.33333, ये ऐसे चलता रहेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? एग्जाम में ऐसा नहीं है। अगर मान लो ऐसा नहीं दिया तो फिर कैसा दिया, यानी कि जो नंबर आपका बार 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 रिपीट होता है उस पे आप क्या करते हो, ऊपर एक डंडा खींच देते हो, और इसी को बोलते हैं बार। ठीक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी किसी भी नंबर्स का, उसी नंबर्स का बार 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 आना, यानी कि उसका क्या हो, पुनरावृत्ति हो जाना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 7.7777777, ये अनंत तक चला जाता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.7 पे बार। ओके दोस्तों, अब यहीं पे जैसे मैं लिख दूं 2/9, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको अगर मुझे बार में लिखना है, ठीक है, दशमलव प्रसार में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 9 का भाग दूंगा पहले 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 का नहीं जाएगा तो 0.0 बढ़ा दिया, 9 दूनी 18, फिर 2 आ गया, फिर इसको आप देखोगे कि ये 2 2 2 2 2 चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर 2 में मैं 9 का भाग दूं तो अपन को आंसर मिलने वाला है डेसिमल में, यानी दशमलव में आपको आंसर मिलेगा। और दशमलव के बाद आपको 2 2 2 2 प्राप्त होता रहेगा अनंत तक। तो इस अनंत को हटाने के लिए, यानी कि इन अनंत की जगह रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, बार का यूज करते हैं। बार का बेसिकली मतलब यही होता है कि ये संख्या आपको क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, अनंत तक रिपीट हो रही है। तो हम इसको पूरा ना लिख के हम सिर्फ इस पे बार लगा देते हैं, और बार से यही मतलब समझ में आता है कि वो संख्या क्या हो रही है, दशमलव के बाद, यानी कि जहाँ पे बार लगा है वो संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वही बार बार आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको बार का मतलब समझ में आया। ठीक है, जैसे और मैं ले लूं, जैसे 5/9। अब 9 का भाग मैं 5 में देता हूँ तो हम पता करना है कि क्या आएगा। तो देखो 0 बढ़ाऊंगा तो दशमलव लगा के 5 करूंगा, 45, ये हो गया, फिर आ गया 45। इस तरह से आप देखोगे कि ये 5 5 5 5 आपका चलता रहेगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप दशमलव में या बार के फॉर्म में कैसे लिखोगे। ठीक है, आपको डेसिमल में अगर आपसे पूछा जाए कि भिन्न का सरलतम रूप बताइए, ठीक है, सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 0.555 ऐसे चलता रहेगा, और ये हो जाएगा 0.5 पे बार, यानी कि जो संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है।
चलिए एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिख दूं 27/90, इसको मुझे क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, यानी कि दशमलव में लिखना है। ठीक है, तो आप देखो 90 का भाग दो 27 में, ये नहीं जाएगा, 0.0 बढ़ाओगे। ठीक है, अब 0 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हो जाएगा 270, यानी कि ये कितना हो गया, ये 0.3। इसको आप डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि मैं जैसे लिख दूं 0.3 बार, इसको मुझे क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। आपसे कहा जाए कि भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में लिखिए। अब 0.3 को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो हम भिन्न के रूप में लिखने के लिए बड़े ध्यान से देखिएगा, भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि अब ये दशमलव हटा के 3 लिखेंगे और जितने पे बार लगा है उतने हम बटे में क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, जैसे 0.7 पे बार है, इसको हम ये संख्या कैसी होगी, 0.7777 ऐसे चली आ रही होगी, इसको हम 0.7 लिख सकते हैं। अगर इसको हमें p/q के फॉर्म में लिखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि 0.7 को p/q की फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, 7 दशमलव हटा दिया आपने, 7 लिख दिया और जितने पे बार है उतना पे क्या कर दिया, 9 लिख दिया। ये हो गया आपका p/q की फॉर्म। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर और लिखता हूँ, जैसे अब यहाँ पे 2 अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर वैसे लिख दीजिए और यहाँ पे 2 अंक पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, यानी कि ये हो गया आपका p/q का फॉर्म, यानी ये हो गया आपका रेशनल नंबर, रेशनल फॉर्म में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है सवाल कि आपको इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, आपको मेरा बताना जरूरी है, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे, बड़े बड़े सवाल करेंगे। आपसे कहा जाए कि 93 बार है, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है, यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है, तो आप क्या करोगे, 93 बटे, मैंने बताया कि दशमलव के बाद जितने पे बार हो उतना आप कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया भिन्न के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए 104 पे बार, यहाँ पे 3 पे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 पे बार 3 9 लिख दीजिए नीचे। ठीक है, ये हो गया 999। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे 4 पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 4 पे आ जाए तो आपको वैसे ही करना है, जितने पे बार है संख्या आपको वैसे ही लिख देनी है, बार हटा के जितने पे बार है उतने आपको 9 लिख देने हैं, यानी कि ये हो गया आपका भिन्न। ठीक है, अब जैसे कहूँ कि 0.12 बार है, अब इसको लिखना है, इसको कैसे लिखोगे, यानी कि आपने बोला था सर अभी जो आ गया, लेकिन अभी इस पे तो 12 नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपको एक मेथड जानना है जो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, संख्या लिखी है आपने 12, ठीक है, 12 लिखने के बाद जितने अंक पे क्या है, बार है, उतना तो 9 बनाइए, और जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0, और जिस अंक पे आपका बार नहीं है उसको माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 11/90। चलिए एक सवाल और लेते हैं इस तरह का, जैसे मैं कहूँ कि 0.35 पे बार, इसको कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसका तरीका होगा 0.35555
3 तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 पे हमने बार लगा दिया। अब इसको हमें क्या लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया कि संख्या को आप वैसे लिखिए, ठीक है। और 35 में जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कीजिए। कौन सी संख्या पे बार नहीं लगा है, इस संख्या पे बार नहीं लगा है, तो इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद अब जिस संख्या पे बार लगा है उतने 9 लगाइए, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उतना 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 32/90। ये हो गया आपका भिन्न के रूप में, ठीक है। अब शायद आपको समझ आया होगा। चलिए एक और ले लेता हूँ, जैसे 0.274, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक था, अब मैं ले लूँ। अब इसको आपको लिखना है पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, संख्या को लिखिए आप। यहाँ पे संख्या को लिखा आपने 724। अभी मैंने बताया कि जिस संख्या पे बार ना हो उसको माइनस कीजिए, तो इसमें किस पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है, माइनस कर दिया। और जितने पे बार है उतने तो नीचे 9 आएंगे, और जितने पे बार नहीं है उतना तो 0 आएगा, और यही हो जाएगा आपका पी वाई क्यू की फॉर्म, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये हो गया आपका पी वाई क्यू की फॉर्म, ठीक है। अगर कट रहा है या यदि सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। 14 में से 7 गया 7, 1 और ये हो गया, यानी कि आप इसको 0.724 को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे मैं कहूँ 0.5432 पे बार, ये हो गया। अब इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, पी वाई क्यू फॉर्म क्या होगा, तो आप समझो क्या करना है। संख्या लिखी हमने, संख्या लिखने के बाद क्या किया, अब जिस संख्या पर बार नहीं है उसको माइनस किया, तो माइनस चंगन भाई इसी संख्या पे तो बार नहीं है तो इसी को माइनस करोगे, बटे कितनी संख्या पे बार है उतने तो 9 आएंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, और इधर बचेगा 2, 12 में से 7 बच गया, इधर बच गया 3, इधर बच गया 5, और ये आंसर हो गया आपका भिन्न के रूप में। ओके दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका दशमलव के रूप में। चलिए एक आधे एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जीरो 0.2863 और ये हो गया 12। इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, अभी बताया मैंने। 2863 माइनस जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करा, और जितने पे बार है उतने तो आपने क्या किए 9 लिख दिए, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 कर दिया, तो ये हो गया 28 61 9900। ये हो गया आपका भिन्न का रूप, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आपको इस तरह से आपको भिन्न के रूप में अगर दे दिया जाता है तो आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उस पर हम करते हैं फोकस। जैसे आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे आपसे पूछ रहा है 2.3333 पी वाई क्यू क्या होगा, ठीक है। अभी तक हम 0 यहाँ पे देख रहे थे, अब यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, सॉरी 2 आ गया, फिर 0.333 आ गया। तो चलिए इसको करते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 + 0.33333 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं 2 + 0.3 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं। बोले सर हाँ लिख सकते हैं। तो 2 + अभी बताया कि 0.3 को कैसे लिख सकते हैं, 0.3 को लिख सकते हैं कि आपको 3 वैसे रहेगा और जितने पे बार है उतना 9, यानी कि इसको काट सकते हैं, काटोगे तो आ जाएगा 1/3, या आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे
1/3। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 3 दूनी 6 हुए 7/3। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया QIQ की फॉर्म। अब अगर मैं दोबारा से यहीं पे आना चाहूँ तो आप आके देख लीजिए। मान लो कि मुझे 3 का भाग देना है 7 में, ठीक है। आपके कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तो 3 दूनी 6, 1 बचा। यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 3 तिरका 9। क्या बचा 1, फिर 3 करोगे, फिर 9, फिर 3 करोगे 9। यानी कि यही रिपीटेशन आपका चलता रहेगा। तो आपको क्या मिल गया, यही चीज तो मिल गई है जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कि ये आ गया 0.4 पे बार। अब बोलोगे सर आपने तो बता दिया कि आया कैसे। आपने बता दिया कि जितने पे बार हो उतना कर देना और जितने पे बार ना हो उतना 0 कर देना, लेकिन ये आया कैसे। अब आया कैसे उसको थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं कि ये आया कैसे। इसको क्या लिख सकते हो, 0.544444, इस तरह से इसको लिख सकते हो। मान लो कि इसको इसका मान x है, ठीक है। आपने मान लिया कि इसका मान क्या है, x है, ठीक है, x है। अब आप करो कि x में दोनों तरफ क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा चंगन, ठीक है। चंगन बच गया और ये आपका 0.44444444 चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया, 4 चलता रहेगा। अब मुझे क्या करना है, इसी को अभी तक मैंने क्या किया था, 100 से गुणा किया था। अब मैं क्या करता हूँ, 10 से गुणा करता हूँ, ठीक है। अब 10 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें 10 का गुणा कीजिए। पहले मैंने क्या किया, 100 का गुणा किया। अब मैं 10 का गुणा करूंगा यहाँ पे तो एक अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, यानी 0.444444 चलता रहेगा। समझ में आया। मैंने क्या किया, पहले इसमें इसको x माना था, इसमें 100 का गुणा किया, फिर 10 का गुणा किया। अब इसका अंतर निकालता, अंतर निकालूंगा तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 90x बचेगा। और इधर इधर देखो कि ये संख्याएं तो बराबर हैं, ठीक है। ये देखो ये 54 है और ये 5, ये संख्या यहाँ से बराबर है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। और 54 में से 5 चला जाएगा, 54 माइनस 5, ये क्या होगा, 90x बराबर हो जाएगा 49, x बराबर हो जाएगा 49/90। अब ये समझ में आया कि कहाँ से आया, ठीक है दोस्तों। इसी को, यही तो मैंने बताया था कि क्या बताया था इसका यही बताया था मैंने कि आपको चंगुल लिखना है और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस करना है, और जितने पे बार है उतना क्या करना है, 9, और जितने पे बार नहीं है 0 करना है। तो ये क्या आ जाता था, 49/90 ही तो आया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आया है। ये हो गया बेसिक, कैसे आप कर पा रहे हो। आप बता देते कि सर ये कैसे आ गया, हमें पता नहीं कैसे आया। तो ये है इसका बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 0.4 पे बार, तो आप कहो सर 4/9 कैसे आया, ये आया कैसे। अब उसको देख लेते हैं कि ये आया कैसे। इसको आप लिखा रहने देता हूँ, बाद में बताता हूँ। तो मैं वही करूँगा, इसको x बराबर मान लूँगा 0.444444, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, 10 का गुणा कर देता हूँ तो ये 10x हो जाएगा। और एक इसमें भी 10 का गुणा करूँगा तो एक अंक के बाद दशमलव आपका आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये इसमें मैंने क्या किया, 10 का गुणा किया तो ये हो गया। अब इसमें ये वाली संख्या घटा दूंगा, यानी कि 10x बराबर 4.44 और इधर x, जो हमने x संख्या मानी थी उसको घटा दिया। घटाने के बाद हमें क्या मिला, इधर बचेगा 9x
और देखो इसमें से ये वाला तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 4 बचेगा। x बराबर कितना आ गया, 4/9 आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 4/9 आता है और ये हमारा डायरेक्ट अप्रोच होता है। तो ये हो गया आपका बेसिक हो गया कि कैसे आया, और ये हो गया हमारे समझने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा समझ में। और कौन सा सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। जैसे x बराबर 0.375 375 375 डैश ये। अब इसको कैसे आएगा, ये आएगा x बराबर 0.375 पे बार, यही आएगा। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, इसको हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो आप देख रहे हो 3 अंक बार 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 रिपीट हो रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 0.375 पे बार, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 375/999। मैंने बताया जितने पे बार है उतना आप 9 लगा दो। अब इसका भी अगर बेसिक जानना है तो आप क्या करो, इस x में क्या करो, जो आपने x माना है इसमें क्या करो, आप 1000 का गुणा कर दो, तो हो जाएगा 1000 x बराबर, अब 1000 का गुणा करोगे तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 375.375 375 ये आपका चलता रहेगा। ये हो गया, या आपने इसमें क्या किया, इसमें 1000 का गुणा किया। ठीक है, अब इसमें सॉरी एक अंक और लिखना है यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, x को माइनस कर दो। ठीक है, इस x को जो आपने लिखा है इसको माइनस कर दो, 375 375 माइनस करोगे तो आप देखोगे कि 1000 में से एक चला जाएगा तो बचेगा 999x, और इधर से ये कट जाएगा, ये बचेगा 375, यहाँ से x का मान आ गया 375/999। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका कि कैसे आया, और ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, समझिए आप। अब मैं और ले लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ 0.74333 0.7433333, इसको लिखना है P/Q, यानी इसका मान क्या होगा। तो इसको जो चलिए करते हैं इसको 0.74। अब देखो रिपीटिशन किसका हो रहा है, 3 का हो रहा है, तो 3 पे बार लगाएंगे। ओके, 3 पे बार लगाएंगे। अब बस इसको क्या करना है, संख्या ऐसी लिख देनी है 743। अब इस संख्या में पहले तो आपको पूरी संख्या लिखनी है, और संख्या लिखने के बाद जितने पे बार नहीं है उतना माइनस करना है। कितने पे बार नहीं है, 74 पे बार नहीं है। ये मत कर देना कि जितने पे बार उतना माइनस नहीं, जितने पे बार नहीं है उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस किसका किया, 74 का। जितने पे बार नहीं है तो इसको आपने माइनस किया। ठीक है, बटे अब कितने पे बार है, 1 पे बार है तो 1 तो 9 आ जाएगा, और जितने पे बार नहीं है उतने क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको घटाओ तो हो जाएगा 9, और 13 में से 6, और ये बचेगा आपका 6, ये हो जाएगा 900। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 669 और बटे ये 3 से भी कट रहा है, आप इसको काट दो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3, और ये आपको हो जाएगा 300। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये एग्जाम में दिया है तो आप इसको ये कर दो, अगर ये दिया है तो आप इसको, ये सिंप्लीफाई करने पे भी आप कर सकते हो, जो आपका ऑप्शन में दिया हो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं।
ऐसी एक संख्या ले लूँ 0.8989898989, इस तरह से संख्या चल रही है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हमें लिखना है भिन्न के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में लिखना है, क्या आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कौन कितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे, आपको कितने नजर आ रहे हैं कि कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे, मैं इसको देखो दो तरीके से कराता हूँ, दोनों का आंसर क्या आना है, सेम आना है। ठीक है, 8898 989 989, फिर यहाँ पे आ गया 898 898, ये तीन तीन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके दो दो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 8989 8989 8989 8989, इस तरह से आपका रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, चलिए यही नंबर है, एक बार देख लेता हूँ 898 ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको क्या करूं, अगर मैं यहीं से दो नंबर ले लूं, यही दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा 0.89 पे बाहर, यही लिखूंगा मैं। ठीक है, 0.89 पे बाहर, और इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो नंबर है वही लिख दो, जितने पे बाहर है, तो ये हो गया आपका आंसर P/Q की फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि ये नंबर मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, इस नंबर को छिपा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नंबर रिपीट 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 हो रहा है। ठीक है, यानी 98 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मैंने 8 को छिपा दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.898 पे बाहर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। देखो, मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ उस सवाल को। पहले मैंने क्या किया, 898989 को रिपीट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि 8 रिपीट नहीं हो रहा है सिर्फ, और 98 रिपीट हो रहा है। दोनों केसों में आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी बताया मैंने, 898 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं उतना माइनस करेंगे, और जितने पे बार है उतने 9, और ये जितने पे बार नहीं उतने 0। इसको घटाओगे तो देखिए 890/990, यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 89/99। यानी कि आप इस तरीके से भी करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको लेक्चर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ ही रहा होगा। ठीक है, अब जैसे 0.488888 इस तरह से चल रहा है, इसको बताना है कि P/Q की फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि इसको कैसे लिखेंगे, ये x बराबर है, तो अब ये क्या हो जाएगा 3.4, जो देखो यहाँ से ये तो ऐसे ही रहेगा, जिस पर रिपीटिशन हो रहा है उस पर ही हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे। ये बार लगा दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, 3 + 0.48 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हैं, 3 + अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 48, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस, और जितने पे बार है उतना 9, और जितने पे बार नहीं उतना 0, यही करेंगे। आप बोलोगे सर हाँ यही करोगे,
तो देखो 48 में से 4 गया, कितना आ गया 44/90। ये हो गया आपका, ठीक है। या तो आप आंसर में ये दे दो 3 सही 44/90, ठीक है। या आंसर में आपका ये हो सकता है, या दूसरा आंसर होगा आप सॉल्व कर दो, 9×27, 270 + 44/90, ये हो जाएगा 4, और 27 से 4 31, ये हो गया 90। या तो आंसर में ये होगा, जो भी दो आंसर हो आपके एग्जाम उसमें ऑप्शन में आप वो टिक लगा दीजिए, ठीक है। एक और ले लेता हूँ 0.578, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे 5 भी ले लेता हूँ, और आपको ये कर देता हूँ। आप बताना है कि इसको P/Q फॉर्म क्या होगा, ठीक है। इसको मिटा दूंगा, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसको पहले कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बराबर 5 + 5 7 8 8 8 8 8 इन्फिनिटी, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 5 + 5, इसको लिखोगे आप 5 + 0.578888, 5 + 0.578 पे बार, ठीक है। ये मैंने इसका एक्सपेंशन लिखा है कि ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें करना है यहीं से है। इसको 5 + 0 कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 5 प्लस ये संख्या लिखनी है, और जितने पे जो बार नहीं है उतना माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आप पाओगे कि एक पे बार नहीं है, एक पे बार है तो आपको 1 9 लिखना है, और 2 पे बार नहीं है तो 2 0 लिखना है। इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ 5 + 1, 8 में से 7 गया 1, और ये 2, और ये 5, और ये 900। यहाँ से आ जाएगा 5 सही 521/900, ये हो गया आंसर। अगर ये सॉल्व करके दिखा है, मान लो इसको आगे बढ़ाना है, तो हो जाएगा 9×4500 + 521/900, यहाँ से हो जाएगा 50 और 21/900, ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए कुछ सवाल दे रखे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि इसका सरलतम रूप बताइए, या P/Q की फॉर्म में बताइए, ठीक है। इनका सबका आपको बताना है, भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है सभी को। तो चलिए 1 बाय 1 इसको स्टार्ट कर देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, पहले साथियों 11 + 0.74 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आगे लिखेंगे 11 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे 74 माइनस क्या करेंगे 7 करेंगे, कितने पे बार है 1 पे बार है, और जितने पे बार नहीं है 0। अब यहाँ पे इसको हल कर देंगे, 11 प्लस ये हो जाएगा आपका 14 में 7 ये 7, और ये 6/90। आप चाहो तो इसको गुणा कर दो, या आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दो, जो आपके आंसर दिया हुआ एग्जाम में वो आपको करना है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 4 + 0.578 पे बार, इसको कैसे लिखेंगे 4 प्लस, अब इसको हमें करना है
इसको करना है तो इसको कैसे करोगे आप, 4 + 578, 4 + 5 7 8, जितने पे बार नहीं है उसको माइनस किया, और जितने पे बार है उतने 9 किए, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 कर दिया। अब इसके बाद इसको जोड़ दो, 4 प्लस इसमें से घटाओगे तो 573/990, इसका आंसर आ जाएगा 4 सही 573/990। हमने बताया कि अगर भिन्न के रूप में है, ऐसा है, मिश्र भिन्न में है, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, वरना इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ दो, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको करते हैं, इसमें तो कुछ नहीं करना है। देखो 774 माइनस कितना करना है, जितने पे बार नहीं है 77 माइनस कर दिया, जितने पे बार है उतना 9, और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस। 14 में से 7 गया, 7 बचा, यहाँ बच जाएगा आपका 6, और यहाँ आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6/900। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, हो जाएगा 7 + 0.5816 पे बार। इसका करने के बाद 7 प्लस ये संख्या कितनी है आपकी 5816। अब जितने पे बार नहीं है उतना आप माइनस कर दो। क्या करोगे, 581 बटे जितने पे बार है 9 पे बार है, सॉरी 6 पे बार है तो उतना 9, और जितने पे बार नहीं है तो उतना 0। अब इसको 7 प्लस इसमें से घटाओगे तो ये क्या बचेगा आपका 5 बचेगा, और ये 11 में से 3 बचेगा, इस 7 में से 2 बचेगा, और इधर बचेगा आपका 5, ये आ जाएगा 9000, यानी 7 सही 5235/9000। ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, क्या किया हमने, इसको हमने तोड़ दिया, फिर इसको हल किया। इसको क्या करेंगे 5816 - 581, और बटे जितने पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं है उतनी 0। ठीक है, इसके बाद क्या किया, 7 प्लस इसमें से घटाया तो ये आ गया 5, इसमें से घटाया तो ये 3, और ये यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 5 ये 2, ये 5, और ये हो गया आंसर। ठीक है, अब करते हैं आखिरी सवाल। तो ये हो जाएगा 13 + 0.437 पे बार। इसको करेंगे 10 प्लस ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस कर देंगे, बटे कितने पे बार है 7 पे बार है, 1 पे बार है मतलब 1, और जितने पे 2 पे बार नहीं है तो 2, आप डबल 0 कर दो। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 10 लिख गया था, यहाँ पे क्या करना है 13 करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर दो 13 प्लस इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा आपका 4, इधर बचेगा 9, और ये 3/900, यहाँ से आ जाएगा 13 सही 394/900। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही इसमें रहने देते हैं। इसके आगे अभी इसमें एडिशन है, जोड़ने वोड़ने का है, जो जब आप दो क्या करते हैं रिकरेंट डिजिट को आप क्या करते हो जोड़ते हो, तो उसके बारे में आपको सवाल दिए जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो आप उसको क्या करना, इनको प्रैक्टिस करना, और आगे लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।